शिवराज सरकार का शासकीय कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर होगा 20%। उपचुनाव और दीपावली को लेकर शिवराज सरकार का जम्मू कश्मीर में आतंकियों और जवानों में मुठभेड़ के दौरान सतना के कर्णवीर सिंह हुए शहीद। शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि। आर्यन ड्रग केस में शाहरुख खान पर एनसीबी का शिकंजा। शाहरुख के घर मन्नत पहुंची एनसीबी की टीम। एनसीबी में ली शपथ, शाहरुख खान के घर की तलाशी। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और दिग्विजय सिंह पर उन्होंने साधा निशाना। कहा, बुढ़ापे में सच बोलना सीखो, रावण बनोगे तो वध बनो। और भिंड में एयरफोर्स का प्लेन हुआ क्रैश। प्लेन के पायलट अभिलाष ने पैराशूट के सहारे खुद को किया सुरक्षित। तकनीकी खराबी के चलते प्लेन हुआ क्रैश। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। वहीं वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति, वैज्ञानिकों की मेहनत और हेल्थ वर्कर की मेहनत से यह लक्ष्य संपन्न हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करके हमने जो इतिहास बनाया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, वैज्ञानिकों की मेहनत और हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और प्रशासन शासन के काम करने वाले लोग और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत की वैक्सीनेशन कराने में, इसलिए आज इस इतिहास में भारत के अंदर जो एक नया कीर्तिमान बनाया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे हेल्थ में काम करने वाले सभी उन लोगों को, जो स्वयंसेवक संस्थाएं काम कर रही हैं उनको, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। उत्तराखंड में भूस्खलन से कैची धाम में कई लोग फंसे हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भिलाई के लोग भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन के जरिए भूस्खलन में फंसे लोगों से बातचीत कर हालचाल जाना है। बघेल ने कहा कि सभी को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य शासन द्वारा सकुशल वापसी के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान यात्रियों ने बताया कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सर, एक्चुअली हम लोग की टीम जुम्बा टीम है सर। हम लोग घूमने आ गए थे नैनीताल साइड। इस बारे में पता नहीं था। कितने लोग थे आप लोग आपके ग्रुप में? 52 to 55 लोग थे। हाँ। लेडीज मैक्सिमम थी, 5 जेंट्स थे और कुछ बच्चे भी हैं, 2 साल के, 8 साल के ऐसे। हाँ। जी सर। तो अभी आप कहाँ हैं? सर, हमको रेस्क्यू कर लिया गया है सर। हाँ। और हम पहले जिस होटल में थे, हमको उसी होटल में लाया गया है, बहुत ही सेफली सर। चलो, बहुत काफी जल्दी हम रेस्क्यू हो गए उस चीज के लिए सर। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू करते हैं सर। अशोकनगर में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में शहीद हुए जवानों को शोक परेड और गार्ड ऑफर किया गया। आपको बता दें कि प्रति वर्ष पुलिस स्मृति दिवस पर देश भर के कई वर्ष में शहीद हुए पुलिस और अन्य फोर्स के जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही अशोकनगर में मध्य प्रदेश के 15 शहीद जवानों सहित देश के कुल 377 शहीदों को शोक परेड, गार्ड ऑफर, ऑनर और श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं। पुलिस शहीद स्मृति दिवस आज था। इस पे जो भी पुलिस के ऑफिसर्स, जवान जो भी शहीद हुए हैं पिछले एक साल में, उनको सभी लोग यहाँ इकट्ठे होकर उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई, अर्पित किया गया। उनके नाम का जो है यहाँ पे उच्चारण किया गया। और पूरे देश में 377 शहीद हुए हैं पुलिस के जवान, ऑफिसर्स, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अफसर्स भी उपस्थित हुए। राजधानी भोपाल में पुलिस स्मृति
दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लाल परेड मैदान में परेड आयोजित हुई, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल और गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा शामिल हुए। डीजीपी और पुलिस बल ने शहीद पुलिसकर्मियों को सलामी देकर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सभी आला अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही शहीदों के परिजन भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और जवानों में मुठभेड़ हो गई, जहां आतंकियों से लोहा लेते हुए सतना का लाल करणवीर सिंह राजपूत देश के लिए शहीद हो गया। करणवीर सिंह सिर्फ 24 साल की उम्र में शहादत को प्राप्त हो गए। आपको बता दें कि करणवीर सिंह राजपूत रेजिमेंट के वीर जवान थे और दीपावली की छुट्टी में अपने घर सतना जाने वाले थे। एक्चुअली क्या होता था, मेरा उनका मिलना अधिकतर मॉर्निंग में होता था। मैं मॉर्निंग में जूते पॉलिश करता था, शेविंग करता था, डेली का रूटीन है मेरा। तो वो हमेशा मुझसे कहता था, भैया आपकी ड्यूटी सेम लाइक आर्मी है, और भैया आप ऐसा है कि आप सुबह जाते हो रात में लौटते हो, लेकिन मेरा लौटने का कोई ठिकाना नहीं होता। जिस दिन मैं लौटूंगा और जिस दिन मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके लौटूंगा, उस दिन यहाँ नहीं पूरे देश को पता होगा सर कि करणवीर सिंह क्या चीज़ था। और मुझे हमेशा बोलता था वो, मैं हमेशा अधिकतर लेट नाइट लौटता था, बाहर टहलते मिलता था, तो बोलता था भैया जिस दिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँगा आर्मी में, उसी दिन मेरा नाम होगा। हमको गर्व है अपने बेटे में, बाकी तो जीना मरना दुनिया का काम है। हमने भी सेना में किया, सेना में अच्छी है, बड़ी इज्जत है, सम्मान है, और हम चौड़ा सीना करके चल सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने बेटे को सेना में किया था। अब वो इतने दिन के लिए था, लेकिन देश के लिए कुर्बान हो गया। हमको सबसे बड़ी अरे नहीं, दादू दिखाया उसका वो वहाँ से जो है कर्नल साहब का अभी मैसेज आया मेरे पास। बिल्कुल हंसता रहा, वो कभी बात किसी से करे बिल्कुल हंसता हुआ बात करे। बड़ा प्यारा बच्चा। फोटो हम लोग कॉलोनी में फोटो आई, देख लो। जी 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 उससे मिला जी सीधा पसीना तो मिल रहा है। देश के लिए चला गया, क्या कहा जाए, देश के लिए चला गया। बैरसिया में स्नेहांचल टेलीमेडिसिन का शुभारंभ किया गया। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग की है। इस मौके पर विधायक विष्णु खत्री, जिला पंचायत सीईओ विकास उपस्थित रहे। जिला सीईओ विकास मिश्रा ने बताया कि अंचल टेलीमेडिसिन योजना का उद्देश्य गंभीर रोगों से पीड़ित बच्चों का उपचार करना है। हमने ऐसे कुछ बच्चों को चिन्हित किया है और उनकी संख्या लगभग 600 है। और 600 में ऐसे बच्चे हैं जिनको कईयों को दिखाई नहीं देता जन्म से, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता। अभी एक बच्ची यहाँ पर डॉक्टर भार्गव जी से उसका टेलीमेडिसिन के माध्यम से संवाद हो रहा था। उसमें वो अपने पैरों पर 1 वर्ष के लगभग की आयु है, लेकिन वो वजन नहीं ले पा रही पैरों पर, और उसका जो है उपचार उन्होंने कहा है कि वो अभी तो कुछ बताया ही है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा वो मेरे क्लिनिक आएंगे तो मैं निःशुल्क इलाज भी करूँगा। कहने का आशा है कि ऐसे बच्चों को हम चिन्हित किया है और चिन्हित करने के साथ में उनका उपचार भी प्रारंभ हुआ है। और उसमें सबसे सुखद जो है कि 300 बच्चे ऐसे हो गए हैं कि जो अपनी जो बीमारियां हैं उनके अंदर धीरे धीरे या तो वो ठीक हुई हैं या उनके अंदर वो धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू सिखों पर अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 1 सप्ताह में हिंदुओं पर हमले की कई बार खबरें सामने आई हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ से लेकर कई हिंदुओं के घर जलाए गए, जिसे लेकर हिंदू परिषद ने चाचौड़ा में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और बांग्लादेश सरकार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और साथ ही पीड़ित हिंदू परिवार को सुरक्षा, न्याय व मुआवजा दिलाने की भी मांग की है। सिंगरौली जिले में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी अल्प प्रवास पर पहुंचे, जहां एनसीएल मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद खदानों का भी निरीक्षण किया। वहीं सूर्यकिरण में सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने मंत्री प्रहलाद जोशी को भू अधिग्रहण की समस्याओं से अवगत कराया। एनसीएल द्वारा अधिकृत जमीन वाले क्षेत्र में शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और विद्यालय की समुचित व्यवस्थाओं की मांग की। सीबी एक्ट 1957 के धाराओं में संशोधन करने के लिए भी प्रस्ताव दिए गए,
जिसमें मुख्य तरह से यह है कि भूमि का खदान का दोहन करने के बाद, कोयला निकालने के बाद उस गांव के उस भूमियों को समतल करके पुनः किसानों को या राज्य सरकार को जमीन सौंपी जाए। साथ ही इस एक्ट में यह प्रावधान नहीं है, इसी एक्ट में, कि जमीन का अधिग्रहण बाई चांस अधिक हो गया और रैगांव विधानसभा के शिवराजपुर में गांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए वी डी शर्मा ने कहा कि देश में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही ये लक्ष्य संभव हो पाया है। साथ ही ग्रामीणों ने ताली बजाकर 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनका स्वागत किया। भारत के लोकप्रिय, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भी थोड़ी देर पहले ही भारत ने दुनिया के अंदर इतिहास बनाया है कि वैक्सीनेशन में जो भारतीय वैज्ञानिकों ने, अपने वैज्ञानिकों ने स्वदेश के अंदर आजादी के बाद पहली बार अपने ही वैज्ञानिक माननीय मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण और वैज्ञानिकों की अथक मेहनत के परिणाम स्वरूप अपने ही स्वदेशी वैक्सीनेशन के अभियान में थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया है। 100 करोड़ का। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, जोरदार तालियों से मोदी जी हमें मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी धन्यवाद, प्रधानमंत्री मोदी जी धन्यवाद। अनूपपुर में से लौट रहा एक पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें सवार एक युवती की मौत हो गई है। वहीं 22 लोग घायल हुए हैं। दरअसल अनूपपुर के धनगवा गांव के 25 ग्रामीण मुंडन कराने मैहर गए थे। वहीं लौटते समय यह हादसा हुआ। घटना के बाद घायलों को 108 की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके प्रचार में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के उपचुनाव से दूरी बनाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि स्टार प्रचारक होने के बाद भी प्रदेश के गृह मंत्री का चुनाव प्रचार में कहीं भी अता पता नहीं है। नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के नेता के साथ चाय पर चर्चा में दिखाई देते हैं, लेकिन प्रचार में कहीं दिखाई नहीं देते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए अत्यंत महत्वपूर्ण चारों उपचुनावों से प्रदेश सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी लगातार दूरी बनाए हुए हैं। स्टार प्रचारक होने के बाद भी प्रदेश के गृह मंत्री का चुनाव प्रचार में कहीं अता पता नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी कांग्रेस के नेताओं के साथ चाय पर चर्चा में दिखाई देते हैं, प्रचार में दिखाई नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में टकराव बिखराव की जो खिचड़ी पक रही है, उसका परिणाम जल्द ही दिखाई देगा। चारों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार तय है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता को विश्वास है, चारों चुनाव कांग्रेस जीतेगी। पन्ना में अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार सहित श्री रामनाथ मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद महोत्सव में मुख्य आयोजन में शामिल हुए। बता दें कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव में देश और विदेश के कई लोगों ने शिरकत की। और इसलिए हमारे यहाँ कहा है, सारी दुनिया ही एक परिवार है, क्योंकि सब में तो वो प्राणों से प्यारे नाथ समाये हुए हैं। वो किसी को भैया रास्ता चाहते हैं, सब में तो वो है। हर आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। उससे कोई कुछ कहता है, कोई कहता है सियाराम में सब जग जाने, हर एक में वही है। और जब हम कहते हैं धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में भी सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। अपन सब हैं, जितनी भी आबादी है 700 करोड़, सब प्राणनाथ प्यारे हैं। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की माया।
रेहटी तहसील के रेगांव के पास नर्मदा नदी में फंसे 5 लोगों का पुलिस ने रेस्क्यू किया है। रेहटी पुलिस की सक्रियता से सभी 5 लोग सुरक्षित हैं। दरअसल ये सभी लोग एक पुरानी बोट को नर्मदा नदी के रास्ते होशंगाबाद ले जा रहे थे, जिसमें एक मोटरसाइकिल भी रखी हुई थी, लेकिन नदी में अचानक यह बोट फंस गई, जिसकी सूचना मिलते ही एसपी मयंक अवस्थी के निर्देशन में रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया और आवली घाट के गोताखोरों और होमगार्ड के जवानों की मदद से 5 व्यक्तियों को सुरक्षित बचा लिया गया। ये देखिए भाई, हम अमली घाट से नीचे वाले घाट पे ये थोड़े नीचे फंसे हुए हैं और ये रेप गांव है और थोड़े से अपने भेला से थोड़े ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ, हम ये अपने डिमावर घाट से हंडिया निबार से ये किश्ती हम होशंगाबाद ले जा रहे थे, तो रास्ते में बहता बहुत पानी था, पत्थर था और हमारी ये इंजन की चक्री टूट गई है और हमारी ये किश्ती बह के और ये बीच नमदाजी में पत्थर पे आके टकरा गई। हम तीर के भी अगर चाहें तो इस पार कहीं भी जा नहीं सकते और बहुत बुरे फंसे हुए हैं। करीबन 3 घंटे से अभी तक हमें कोई भी सहायता नहीं मिल पाई है और अगर कोई अपना वाला सहायता करेगा भी तो यहाँ आने असंभव है। किसी नाव को या किसी चीज़ को यहाँ आना बहुत ही असंभव है। तो हमारी कोई सहायता की जाए, कोई बंधु हो, सरकार से सभी से गुजारिश है हमारी सहायता की जाए। हम ये 5 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं होशंगाबाद, ये इंजन बोट ले जा रहे थे। ये हमने कजली डिमार से लेके, ये हम होशंगाबाद क्षेत्र में फंसे हुए हैं, होशंगाबाद बुधनी क्षेत्र के पास फंसे हुए। देखिए कंडीशन क्या है, कितना बहता पानी है, ये देखिए आप, ये पत्थर पे रखी हुई है, देखो। और इसको मेरे भाई ग्रुप में डाल रहा हूँ मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको और लोगों को पता चले कि हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाले यहाँ से हमें निकालने की। हम 3 घंटे 4 घंटे के करीबन यहाँ फंसे हुए हैं और कोई भी जुगाड़ नहीं है यहाँ से निकलने का, सारा प्रयास खत्म। और धीरे धीरे नाव में ये देखिए पानी भरना चालू हो गया है। एक हमारी मोटरसाइकिल भी रखी हुई है इसी में। श्योपुर जिले में 2 दिन पहले हुई बारिश से फसलें खराब हो गई हैं, जिसके चलते फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। श्योपुर विधायक बाबू जंडे ने भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि श्योपुर जिला पहले ही बाढ़ से बर्बाद हो चुका है और जिला प्रशासन ने बाढ़ से प्रभावित होने के 2 माह बाद भी गलत सर्वे कराकर बीजेपी के नेताओं को मुआवजा दे दिया, जबकि गरीबों को मुआवजा नहीं मिला है। अगर प्रशासक को होश नहीं आया तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है और कांग्रेस पार्टी किसान और मजदूरों के साथ में इस कलेक्ट्रेट के धरना प्रदर्शन करेगी। 3000 मेरा जो आवेदन है, जो मैं धरना बैठा हूं, अगर उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो इस कानून की सफ्ताजी को मुख्यमंत्री के सीने पे जला के उसकी आंखों में फेंक दूंगा, इस संविधान को फेंक दूंगा। और ये जो कानून संविधान है, इस कागजों को मैं विधानसभा में जलाऊंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं। और दूध का दूध, पानी का पानी कर। रायपुर के वीआईपी रोड फुडहर चौक में ग्वाला स्वीट की नई शाखा का शुभारंभ हुआ है, जहां ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा और निगम सभापति प्रमोद दुबे ने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि ग्वाला स्वीट्स के शुभारंभ पर कोपलवाड़ी के दिव्यांग बच्चे भी शामिल हुए हैं। मैं खबर भारत को करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला हमारे लिए। साथ ही साथ हम रायपुर की जनता, सभी अपने भाइयों को, हमारी टीम जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया और दोबारा रायपुर ग्वाला परिवार से स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे ठाकुर जी का है। आशीर्वाद हमारे परिवार को कि हम इतना दिक्कतों से सामना करते हुए भी हमने पिछले लास्ट 3 से 4 महीने जो पहले हमारे साथ हुआ घटना हुई, तो पूरी रायपुर की जनता जानती है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन सब चीज़ों पर ना जाते हुए पॉजिटिव सोचते हुए कि जो आने वाला कल और बेहतर कैसे हो। और आज हमारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि हमको ये हेडल्स भी बहुत निकलती हैं जीवन में। अगर जब तक सक्सेसफुल आप हो रहे हैं, अगर आपके पैर खींचने वाला कोई हेडल्स भी आ रही, तो यानी कि आप सही अप्रोच सही रहे। भोपाल के हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा संत रामनगर पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण कार्य का मुआयना करने पहुंचे। इस दौरान ग्रेड सेपरेटर के एक हिस्से के रुके हुए निर्माण पर शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताई और अधिकारियों से
फ्लाईओवर निर्माण रोकने संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। वहीं विधायक ने अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर समेत विभिन्न दिशा निर्देश भी दिए हैं। एनएच के रीजनल हेड के साथ हमने दौरा प्रस्तावित किया था। नगर निगम आयुक्त भी इनमें बुलाए गए थे। संयुक्त दौरा हुआ था जो पहले से रोड प्रस्तावित था और उसके लेफ्ट राइट जो टर्न थे जहाँ चौड़ीकरण की आवश्यकता थी, कुछ जगह बिजली के पोल, बिजली के ट्रांसफार्मर और एक बिजली का पावर हाउस वो शिफ्ट होना था। दूसरे विषय था और यातायात सुगम हो और सुरक्षित हो, यही मंशा भारत सरकार की और माननीय गडकरी जी की है और यही मंशा मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी की है। तो उस मंशा को लेकर संयुक्त विजिट हमने की है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 साल में अच्छी प्लानिंग होकर भोपाल का पूरा ट्रैफिक एयरपोर्ट जाने वाला या इंदौर जाने वाला स्मूथली रन करे। और भिंड में भारतीय वायुसेना का एक जेट विमान क्रैश हो गया है। आपको बता दें कि विमान क्रैश होकर एक बाजरे के खेत में जा गिरा और विमान में आग लग गई। राहत की खबर यह है कि विमान के पायलट लेफ्टिनेंट अभिषेक ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचा ली है। लेफ्टिनेंट अभिषेक को एयरफोर्स की टीम ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पृथ्वीपुर चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पृथ्वीपुर के अंदर किस प्रकार की गुंडागर्दी थी, जहां लोग सड़क, पानी, बिजली के लिए तरस रहे थे। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी कहा कि यहां के प्रत्याशी तो दिग्विजय सिंह के इशारे पर काम करने वाले हैं। लोगों के साथ आतंक फैलाकर किस प्रकार से दहशतगर्दी का माहौल बनाया था। कोई घर के अंदर मेरी बहन ललिता ने जिन बातों का उल्लेख किया, मेरी माताओं बहनों, हमारे मन के अंदर तीस है कि ऐसे जो लोग राजे महाराजे जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को और बुंदेलखंड को एक आतंक का पर्याय बना दिया था। पूरा मध्य प्रदेश हाहाकार में था कि इस मध्य प्रदेश का क्या होगा। लेकिन माताओं बहनों, मैं आज मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, यहाँ के प्रत्याशी तो दिग्विजय सिंह के इशारे पर काम करने वाले हैं। अगर उनको भी आशीर्वाद है तो उसी आताताई शासन करने वाले दिग्विजय सिंह का आतंक आज इस पृथ्वीपुर के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी आज उनका ही आशीर्वाद लेकर के इस क्षेत्र को के साए में लेकर के गए। लोगों के साथ अन्याय, लोगों के साथ आतंक फैला करके हर समाज वर्ग के लोगों पर आज जिस प्रकार का दहशतगर्दी का माहौल बनाया था, तो मेरी माताओं बहनों में आपको याद दिलाना चाहता हूं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।